यहाँ पे हमारे इसी गांव में लिसाड़ में एक ही जगह पे 150-200 लड़के तैयारी करे हैं। उनके घुटने खराब हो लिए 2 साल से, कोई भर्ती नहीं आई। अभी सितंबर में बोला था मंत्री जी ने, अब सितंबर में आओगी। अब फिर वे कुछ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई और घुटनों में दिक्कत रह लगी। 2 साल लगातार दो टाइम भाग के देख लो कोई। क्यों घुटनों में क्यों दिक्कत होने लगी? लगातार 20-20 किलोमीटर कोई भागेगा दो टाइम। बोलने तो ये है कि आर्मी की भर्ती आओगी, भर्ती आ नहीं रही। कभी सितंबर, कभी पिछले सितंबर में आती, अब यू सितंबर भी चला गया। मंत्री जी का युवा वायदा हो गया। हम इस समय शामली ज़िले के लिसाड़ गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ इस जगह पे आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग कह लीजिए, पंचायत कह लीजिए, यहाँ की भाषा में उसको पंचायत ही कहते हैं शायद। साथ में हमारे प्रसन्न चौधरी जी हैं, इनका परिचय करा दूं। ये इस समय राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं और अभी कुछ महीने पहले, मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी में जब मिला था इनसे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। किसान आंदोलन शुरू हो गया था, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये भाजपा में न रहें। तो प्रसन्न जी, आपने इसीलिए बीजेपी छोड़ दी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही आंका भाई। हम किसान हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं और हमें जो आज्ञा बढ़ाते हैं यहाँ के किसान और मजदूर बढ़ाते हैं, राजनीति में लाते हैं। और जो पार्टी किसान और मजदूर का निरादर करती हो, उनके विरोधी हो, उनकी कमर तोड़ना चाहती हो, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो एक बात बताइए, अब मेन जो लड़ाई थी, मुख्य लड़ाई थी, वो थी कि किसान जो कृषि कानून है वापस ले लिए जाएं। सरकार ने ले लिया, अब भी नाराजगी है क्या? नहीं, कृषि कानून तो वापसी ले लिया। पहले तो बात यह उन्होंने लगाए क्यों थे जो वापसी ले लिया। दूसरी बात यह है 750 आदमी वहाँ शहीद हो गए, उनका क्या जवाब दिया। तीसरी बात यह है हजारों आदमियों पे मुकदमे लग रहे, उनका क्या हुआ। और चौथी बात यह है जो मेन मांग है MSP की, वो आपने कुछ भी नहीं किया, उसमें कमेटी बना रहे हो। क्या प्रधानमंत्री जी जैसे एक अध्यादेश ला सकते हैं, एक अध्यादेश वापस ले सकते हैं, क्या वे MSP का नहीं कर सकते थे? ये तो मजाक करा जा रहा है किसानों के साथ। मान लीजिए कि ये सारी बातें भी मान ली जाती हैं, तो फिर आप लोगों की और मांगे बढ़ जाएंगी। देखो ऐसा है, हम है किसान, हम जो किसान यूनियन उनको समर्थन करते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन निर्णय लेंगे संयुक्त किसान मोर्चा। और जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नरेश टिकैत जी और आदरणीय राकेश टिकैत जी, यह संयुक्त मोर्चा वे निर्णय लेंगे। हमने तो आपको किसानों की आवाज़ बताई, हम तो इनकी आवाज़ बता सकते हैं कि हाँ ये हाल है। तो किसानों की आवाज़ अब क्या है? जब ये बिल वापस हो गए हैं, इसके बाद किसानों की आवाज़ किस तरीके का है? क्या किसानों के रुख में नरमी आई है या अभी भी वैसे? नहीं, कोई नरमी नहीं। ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब एक प्रधानमंत्री उनके बीच में भी नहीं जा सकता, किसी मंत्री को नहीं भेज सकता, किसी MP को नहीं भेज सकता। वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो अपना हक मांग रहे थे। और यहाँ मेन प्रॉब्लम गन्ने की है। आज तक गन्ने पे ना मुख्यमंत्री बोलता, ना प्रधानमंत्री बोलता, जबकि 5 साल तक धोखा दिया। कहला 14 दिन में पेमेंट करेंगे, वो 14 महीने में पेमेंट नहीं हुआ। ये कहा कि आय दुगनी करेंगे, वो आय दुगनी नहीं हुई। आज यहाँ महंगाई से हर एक मजदूर और किसान परेशान है। आज उसकी रसोई का खर्चा नहीं चल रहा। अभी पीछे यहाँ एक बीमारी हुई थी कोरोना की, पता नहीं कितने लोगों ने सड़क पे दम तोड़ दिया। ना मेडिकल मिला, ना डॉक्टर मिला, ना नर्स मिली, ना दवाई मिली। अब दूसरी बीमारी आई डेंगू की। अब डेंगू में भी यही हाल है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, 263 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं, 10 करोड़ रुपए कम से कम हॉस्पिटल को दे देते हैं। डेंगू को कोई प्लेटलेट निकालने की मशीन ही यहाँ हो जाती। प्रसन्न जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप बीजेपी से छोड़ करके आए हैं। मैं अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी के नेताओं को लोग गांव में नहीं जाने दे रहे थे, रोका जा रहा था। तो क्या इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से आप आए? क्या आपको भी इस तरह से की दिक्कतों का सामना करना? नहीं, देखो मैं इन्हीं गांव वालों ने आपको ही भगाया था? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं एक किसान फैमिली से हूँ, हमेशा चौधरी साहब को किसान मसीहा मानता रहा। और जहाँ किसानों का विरोध होगा, जहाँ किसानों की कमर तोड़ने की बात होगी, मजदूरों को कमर तोड़ने की बात होगी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे गन्ने का पेमेंट हो, चाहे गन्ने का भाव हो, वहाँ हम रह ही नहीं सकते। वहाँ तो हमारा दम घुट रहा था, अपने में आगे अपनों के बीच में बैठे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न चौधरी जी, आपने हमसे बात की। अब हम इन लोगों से भी बात करते हैं कि क्या इन लोगों का क्या कहना है। लिसाड़ गांव में हमारे साथ कई लोग हैं। शामली ज़िले में का ये शामली ज़िला भी है, शामली विधानसभा भी है, वहाँ का ये लिसाड़ गांव है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई है कुछ लोगों की, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। ज़्यादातर लोग इसमें वो हैं जो कि किसान आंदोलन के पक्ष में है, सरकार के विरोध में है, सरकार की नीतियों से
सहमत नहीं है, क्यों नहीं है, हम इन लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? बलधारी कश्यप जी, गांव लिसाड़ से ही है। हाँ थोड़ा तेज बोलें। लिसाड़ से ही है। हाँ लिसाड़ से ही गाँव है। लिसाड़ से ही। तो क्या लग रहा है आपको, जो किसान कानून वापस लिए गए और आप लोगों की उससे नाराजगी थी यहाँ के लोगों की, तो वो नाराजगी दूर हुई कि नहीं हुई? वो नाराजगी तो दूर ऐसे होती नहीं है। अभी तो जो अभी राष्ट्रीय चौधरी साहब बैठे हैं, जो राष्ट्रीय सचिव थे, उनका कहने का मतलब एमएसपी रेट घोषित किया जाए और जो है हमारा वो जो मुकदमे हो रहे हैं वे क्लियर करे जाए, ताकि वो फिर अपने घर आए कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटें। सरकार जो है सब वादों से झूठ है, कोई वादे पे खरी नहीं उतरती है, सब वादे पे जुमले वाजे करती है। सरकार का एक अपना दृश्य हो गया है, अदृश्य बनाने के लिए होता है कि जो हम चाहे वो करे, जनता कुछ ना करे। तो दूसरी सरकार अगर आती है तो उससे क्या उम्मीद है आपको? उससे उम्मीद है जी हमें नौकरी देगी, हमारे जो ये दिक्कत है भाई टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा करने का, ये देगी। मैं आपको बता दूं जी 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया था, पेपर हुआ उसका पहला 2021 में, अगला अब आखिरी में अब कराया दूसरा, उसका एक और होना साइको वाइको का, वो होगा 2022 में। तो 3 साल ठल्ली बैठे रहो बस, करो कुछ ना। इनका तो वो काम है, अपने आप तो इनका ब्याह हुआ नहीं, और जो ये हमारे है भाई जिनका ब्याह हो रहा है ना, घर चलाना, उसका तो इन्हें पता नहीं। इन्हें तो नू है भाई मारा तो न तो मारा पैसा ना किसी का बसन दो, तो नू तो काम चलता नहीं जी, काम चलेगा यहाँ काम करे था। इन्होंने सबको पता भाई, जैसे जयंत चौधरी जी है, इनकी पार्टी पे आज तक भ्रष्टाचार का न तो आरोप लगा, काम करके दिखाया। हम भाई इस बात को मना नहीं करते कि अब से पहले भाई बीजेपी में गए युवा, सबको पता बीजेपी में गए हम युवा, क्योंकि भाई इन्होंने 2 करोड़ का वादा करा, 15 लाख ये कह लगे भाई खाते में चल जाएंगे, एक और वो अच्छे दिन आएंगे, आगे किसी का अच्छे दिन बिरहन गति और होगी। बात बताओ कि हाँ जिस तरह झूठी सरकार कहीं नहीं मिलने की, इतना झूठा आदमी प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलने का, झूठ बोलने में तो माहिर है भाजपा सरकार। और लगा ना कोई नौकरी दी, 3 साल ले आर्मी की भर्ती लिखी ही नहीं। क्या झूठ बोला है आपके साथ? तो ये कि मतलब जो आपका सबसे बड़ी दिक्कत थी, सबसे बड़ा विरोध था, वो तो वापस खत्म होगी जी। मैं 3 साल हो नौकरी निकल तो रही है। योगी जी ने कहा 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। कहीं कहाँ दे दी बता दो जी, हमें कहाँ नौकरी दी जी। ये बताओगा जी, इसी पेपर देखा है अभी यहाँ पे हमारे इसी गांव में लिसाड़ में एक ही जगह पे 150-200 लड़के तैयारी कर रहे हैं। उनके घुटने खराब हो लिए 2 साल से, कोई भर्ती नहीं आई। अभी सितंबर में बोला था मंत्री जी ने, अब सितंबर में आओगी। अब फिर वे कुछ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई और घुटनों में दिक्कत रह लगी। 2 साल लगातार 2 टाइम भाग के देख लो कोई। क्यों घुटनों में क्यों दिक्कत होने लगी? लगातार 20-20 किलोमीटर कोई भागेगा 2 टाइम। बोलने तो ये है कि आर्मी की भर्ती आओगी, भर्ती आ नहीं रही। कभी सितंबर, कभी पिछले सितंबर में आती, अब यू सितंबर भी चला गया। मंत्री जी का यू वायदा हो गया, अब मेरे हिसाब से अब आने नहीं वाली। थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी, अब वैसे निकलनी। 10 महीने में तो भैंस भी जवाब दे जा, 2 महीने तो दूध भी उधारी लेकर पीना पड़े। ये बताओ जो भागेगा अंगा लगा होगा उसे तो दूध ऊंचा आगा, इतना तो यहाँ जुगाड़ नहीं दे रहा किसी का, अखबार मोल लेकर पील लगे। संजीव बालियान जी ने अगस्त में कहा था भर्ती आओगी, ये मैंने तो पता नहीं उनका अगस्त कौन सा अगस्त है यो? किस चीज की? भाई आर्मी की। हमारे यहाँ नहीं यहाँ ज्यादातर लोग आर्मी के। बिल्कुल आर्मी के फैन हैं। और यहाँ से 100 मीटर दूर जाओगे इस टाइम भी आपको 150-200 लड़के तैयारी करते हुए मिलेंगे। इस गांव के बाहर ही फौजी एकेडमी है यहाँ पे, और आर्मी से ही हमें यहाँ सबसे ज्यादा प्रेम है। और ये भर्ती निकाल रहे लड़कों का, जवानी कार्ड दिन हुई। यानी ज्यादातर लोग यहाँ पे जो आर्मी या पुलिस या इन सब की भर्ती के लिए लगे हुए। हाँ जी, पुलिस यहाँ पे जो है एक रिटायर्ड फौजी है जी, वो समाज सेवा ही कर रहे बेचारे, ना तो कुछ लेते ना कुछ, उन्हें प्रैक्टिस करावे। पर मैं सही बताऊँ तो उनकी भी हिम्मत सी टूट ली, क्योंकि भाई 2 साल में नहीं हुआ। अब एक बात देख लो तुम, यूपीएसआई का चल रहा था, इसमें कह लगे भाई उम्र बढ़ा दो। कोरोना में भाई चलू गए दिन तो अपने, अब उनकी बेचारों की उम्र निकट गई, वो कह लगे भाई दिन बढ़ा दो, दिन नहीं बढ़ाए क्यों भाई? कोई पूछ लगे तो क्या बात है भैया? हाँ, क्या कह रहे हैं? सुरेश राणा खत्म करेगा जी बीजेपी को। तो 450 का भाव मांगा था उधर, अखिलेश सरकार थी। हाँ, और आज जो जिक्र भी नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ने आपकी बात नहीं मानी है, इस सरकार ने नहीं मानी है, तो दूसरी सरकार क्या आपकी बात मान लेगी? रोज नौकरी दे देगी, गन्ने का दाम बढ़ा देगी? क्योंकि गन्ने का दाम तो हमेशा एक इशू रहा है, हमेशा कम रहा है, आप लोग हमेशा बढ़ाने की हमें जी जयंत चौधरी पे विश्वास है, और पे है नहीं, यू है झूठा 1 नंबर का। इनके झूठ पे विश्वास है नहीं, ना कि कागज की ना कितने दिन चलेगी, बोल लिया। तो देख लो तुम, दूसरी सरकार न तो एयरपोर्ट बेचेगी न रेलवे बेचेगी, ये बाड़ा कहाँ जाएंगे? जब रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दी, कितनी चीज बेच दी उन्होंने। वे इस चीज यहाँ बालक को लेते हुए कुछ वे भर्ती उनकी, तो वे कहाँ जाएंगे फिर बालक?
अच्छा, तुम एक बात बताओ, बिजली इन्होंने बेच ली। पहली सरकारों ने, चौधरी साहब ने इसका राष्ट्रीयकरण करा था और ये निजीकरण करा रहे। कहाँ रोजगार रह जगह निजीकरण में? नहीं तो उनका कहना है कि निजीकरण होगा तो और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, मिलेगा रोजगार? और लोग आएंगे उसमें। नहीं, कहाँ से आप तो समझते हो, कहाँ से मिलेंगे? जब सारी चीज बेच दिया तो प्राइवेट लेंगे। तुम एक बात बताओ, प्राइवेट में लगाने 10,000 बीजेपी सरकार बनाई थी पब्लिक ने, आज में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी नुमाइंदा उनका आता नहीं, क्योंकि वे आने लायक ही नहीं रहे, उनके कारनामे ही नहीं आने लायक। मैं मुंह छुपा रहे, कोठी में बैठे मुंह छुपा। क्या कह रहे हैं? हाँ। तेजिंदर निर्वाल जी यहाँ विधायक है, वे एक बार नहीं आए जी यहाँ पे, 5 साल में एक बार नहीं आए। जब बुलाने तो क्यों नहीं आए? वो लोग आते हैं तो आप लोग आने नहीं देते, विरोध। किसको मना करते हैं जी यहाँ पे आने के लिए? बीजेपी के लोगों को आप लोग विरोध कर रहे हैं। कभी मना नहीं किया। अगर हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दी। मगर और हमने किसको वोट दी? बोला कि आपने भाजपा को वोट दी है। मगर आप भाजपा के नहीं हो। बोला कि मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया है, अच्छा, मोदी ठीक को। है, एक चीज और पूछे, ये जो मैं पूछ रहा था कि वापसी हो रही है, आप लोग विरोध कर रहे थे, तो क्या अभी बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी रहेगा? देखो जी, विरोध तो अभी जारी रहेगा। एक तो 700 से ऊपर किसानों की शहादत है, उसका भी जवाब मांगेंगे उनसे जो आएंगे। और रही बात बीजेपी के, अब मान लो 1 साल से है ये आंदोलन, तो पहले भी नहीं आए विधायक जी यहाँ पे, तेजिंदर निर्वाल जी। और हमारे यहाँ मेरे हिसाब से पहले बलबीर सिंह मलिक या विजेंद्र प्रधान जी हर विधायक रहे, बसपा में थे, पहले लोकदल में भी थे, परमानेंट यहीं रहे। इनके बनाए हुए जो काम है वे अधूरे छुड़वा दिए। आज भी कश्यप समाज ने बोला कि हमारी चौपाल ऐसे ही पड़ी, इन्होंने ऐसे काम करे। एक वो है, यानी आप लोगों की नाराजगी जो है अभी इन लोगों की बनी हुई है, और ये जो यहाँ, हाँ गन्ना मंत्री जी जी ठीक है, जी थाना भवन से गन्ना मंत्री है हमारे, उनके क्षेत्र का खुद का जो है गन्ने का बकाया नहीं हो रहा। उनके घर के जो ये है शामली मिल है, इनका बकाया नहीं दे जा रहा उनसे। इनकी शिकायतें बहुत है, लेकिन शायद इन लोगों की कोई और मीटिंग है। हाँ, मीटिंग और है आपकी? हाँ, दूसरी जगह मीटिंग है। शिकायतें बहुत है, लेकिन और मीटिंग है, इसलिए ये लोग यहाँ पे जल्दी जाना भी चाह रहे हैं, लेकिन अपनी बातें रखना भी चाह रहे हैं। तो इनकी जो नाराजगी की वजह है वो मुख्य रूप से ये है कि रोजगार नहीं दिए गए, इनका आरोप है। इनको वादा किया गया था कि सुविधाएं दी जाएंगी, वो नहीं दी गई, ऐसा इन लोगों का कहना है। और सबसे बड़ा जो नाराजगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि किसान कानून मजबूरी में सरकार ने वापस भले ले लिए हैं, कृषि कानून, लेकिन दूसरे मुद्दों को, जो किसानों के और मुद्दे हैं और मांगे हैं, उनको भी माना जाए। और जब तक नहीं मानी जाएंगे तब तक इनकी नाराजगी बनी रहेगी।